अगर आप में ये लक्षण हैं तो यकीन मानिए आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इन लक्षणों को अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। जो लोग इन लक्षणों से संपन्न होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। जिनमें ये लक्षण नहीं होते वो उन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। वह किसी भी कठिनाई का डटकर सामना करता है। उसे कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। वही मूर्ख व्यक्ति छोटी सी समस्या आने पर घबराकर हार मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति का संसार और ज़्यादा फायदा उठाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी के झांसे में नहीं आते। वो आसानी से किसी के द्वारा धोखा नहीं खा सकते। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी और धोखेबाज है। अगर आप मूर्ख रहते हैं तो लोग आपको धोखा देते हैं और इस्तेमाल करेंगे। तो आचार्य चाणक्य ने ऐसे 12 लक्षण बनाए हैं जिनको अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन से वो 12 लक्षण हैं जो बुद्धिमान लोगों में होते हैं। तो नंबर 1, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से सब कुछ नहीं जानता। वह केवल जीवन में अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आता है। हमें किसी न किसी से सीखने को मिलता है। भिखारी से, सफल व्यक्ति से और असफल व्यक्ति से। जब हम आंखें खोलकर सीखते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं कि उसने सफलता हासिल करने में क्या किया, जबकि एक असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वो क्यों असफल हुआ और हम वह गलतियां नहीं करेंगे जो उसे मिली। नंबर 2, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वो जानते हैं कि समय अमूल्य है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। यदि हम समय को समझकर उसका सही उपयोग करें तो सफलता निश्चित है। समय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति को समान समय मिलता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो एक एक पल महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। वो कभी भी समय को नष्ट नहीं करते। असफल का सबसे बड़ा कारण समय का सही उपयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसी के अनुसार समय का सदुपयोग करके काम करना होगा। समय का महत्व सभी जीवों और मनुष्यों के लिए समान है। समय वह वस्तु है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें समय को समझना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय ही सफलता की कुंजी है, लेकिन इतना भी सच है कि हमारी सफलता उस पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय का लगातार अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, बिना किसी का इंतजार किए। चाहे आप हो, राजा हो या फिर फकीर, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और अपने सभी काम समय के अनुसार करने चाहिए। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 3, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले रहना नकारात्मक और मूर्ख लोगों से बेहतर है। जब हम अकेले मस्त रहते हैं हमें अपनी अच्छाइयों और खूबियों का सही अंदाज़ा रहता है। हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो लोग भीड़ में रहते हैं वो अक्सर दूसरों से प्रभावित रहते हैं और कभी अपनी असली पहचान को जान नहीं पाते। अकेला इंसान न सिर्फ खुद के निर्णय पर भरोसा करता है, बल्कि वो किसी से प्रभावित होने के बजाय खुद को जानने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने कामों में पूरी तरह से लगा रहता है, जबकि वह दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं होता। नंबर 4, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उतना बोलें जितना ज़रूरत हो। बुद्धिमान लोग ज़्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे बकते रहते हैं और अपनी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कम बोलने से वो अपनी बातों का सही प्रभाव छोड़ते हैं। नंबर 5, बुद्धिमान लोग अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते। वो जानते हैं कि जो आज आपका मित्र है वो कल आपका शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी कमजोरियां और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा नहीं करते।
मूर्ख लोग अपनी कमजोरियों की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं, बाद में धोखा खा जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में लोग हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। लोग अक्सर साथ कम देते हैं और धोखा ज़्यादा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरियां और मजबूरी जानकर उनका फ़ायदा नहीं उठाते। नंबर 6, बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं। मूर्ख लोग एक समय में कई लक्ष्य तय कर लेते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हम एक साथ कई काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो समय बर्बाद नहीं करते, एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य तय करते हैं और अंत में कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान बट जाता है और वो हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। नंबर 7, बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग क्षमताएं होती हैं। जैसे एक आम का पेड़ बहुत सारे फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर व्यक्ति में भी अलग अलग गुण होते हैं। मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जैसे उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, उसने व्यापार में सफलता हासिल की, मैंने क्यों नहीं की। ऐसी नकारात्मक सोच उन्हें कभी सफल नहीं होने देती। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपना तुलना किसी से नहीं करते, बल्कि दूसरों से सीखकर अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। नंबर 8, बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वो अपना काम खुद करते हैं और किसी से उम्मीद नहीं करते, इसलिए उनका काम समय पर पूरा होता है। मूर्ख लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये सोचकर कि यह व्यक्ति मेरे काम को पूरा कर देगा, और जब काम समय पर पूरा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो आपका हर काम समय पर ही होगा। नंबर 9, बुद्धिमान लोग तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वह गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव में नहीं आते। वहीं मूर्ख लोग छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के द्वारा की गई गलतियां उन्हें जीवन भर पछताती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वो चिंता और तनाव से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनसे कुछ नहीं बदलने वाला। बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके चीज़ों और घटनाओं की जांच करते हैं। वो सत्य की तह तक पहुंचते हैं और फिर ही किसी बात पर विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी ही मीठी बातें क्यों ना करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता ना दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति सबूतों पर विश्वास करते हैं और अपनी आंखों और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करते हैं। वो दूसरों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, इस कारण उन्हें जल्दी से धोखा नहीं कोई दे सकता। वहीं मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे वे धोखा खा जाते हैं और उनका फ़ायदा उठाया जाता है। नंबर 11, बुद्धिमान लोग आलस और टाल-मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और इनसे दूर रहते हैं। वे खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये मानसिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलताओं का कारण बनती है। मूर्ख लोग हमेशा आलस्य करते हैं और कामों को टालते रहते हैं, जिससे उनका कल कभी नहीं आता। यही आदतें उनकी आधी उम्र को बर्बाद कर देती हैं और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। नंबर 12, बुद्धिमान लोग असफलता पर कभी हार नहीं मानते। वो अपनी असफलताओं को अपना हथियार बनाकर उससे सीखकर अपने कामों में वापस जुड़ जाते हैं। वो कभी भी बीते हुए असफलताओं के सहारे नहीं जीते और ना ही उनका गुणगान करते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह से पता होता है कि आज की मेहनत से ही कल
सफलता मिलेगी। असफलताएं कुछ दिनों तक दुखी करती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वहीं मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से डरकर हार मान जाते हैं और आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाते हैं, जिससे वो सफलता से हमेशा दूर रह जाते हैं। तो हमें असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ऐसी ही नीतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।